तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो मुझे जाना है आज एक पूजा में। वैभव लक्ष्मी का उद्यापन एक मेरी फ्रेंड कर रही हैं, तो वहाँ जाना है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये साड़ी पहनूंगी। पहले सोचा कि सूट पहन लेती हूँ, फिर सोचा नहीं, पूजा पाठ में तो कम से कम साड़ी पहन लूँ। तो मैंने ये साड़ी निकाल लिया है और ये मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा धोआ के। और ये मैं थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, लाइट मेकअप करूँगी क्योंकि पूजा पाठ में जाना होता है तो थोड़ा लाइट मेकअप ही अच्छा लगता है। और ये कैसी लगी मेरी साड़ी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो ये चुनरी वाली साड़ी तो मुझे हर हर तरह की चुनरी मुझे बहुत पसंद है। तो ये चुनरी वाली साड़ी मुझे बहुत पसंद है और ये मैंने इसे पहन लिया है। और अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने मतलब हम और मीठी दोनों लोग तैयार हो चुके हैं। सब मैं देख रही हूँ घर में क्या क्या चीज़ें बंद हो चुकी हैं, दरवाजे वगैरह बंद कर दूँ अच्छे से, ताकि क्योंकि मुझे आने में रात हो जाएगा। तो ये किचन भी मैंने साफ़ सुथरा करके दरवाज़ा इसका लॉक कर दिया है, कमरे का भी सारा दरवाज़ा लॉक करके अब हम लोग जा रहे हैं। और आज मेरा दिन इतना अच्छा था इसलिए क्योंकि ऑटो मुझे गेट पे ही मिल गया, क्योंकि किसी को छोड़ के वो आ रहा था। तब तक मैं बाहर निकल गई, तो मैंने बोला ऑटो भाई, अरे भैया रुक जाइए, हम लोग चलते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत दूर हम लोग जाना होता है रोड पे, फिर हम लोग को ऑटो मिलता है और ये घर के पास मिल गया इतनी गर्मी में। वो इतना मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के कि चलो ऑटो मिल गया, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो फिर हम लोग निकल दिए हैं और ये हम और मीठी जा रहे हैं। फ्रेंड का फ़ोन आया कि कब आएंगी, तो हम कहे बस आ ही चुके हैं। तो बस देखिए हम लोग उनके घर पहुंच चुके हैं। कुछ लेडीज़ पहुंची हैं, कुछ अभी नहीं पहुंची हैं, जिनका वेट कर रहे हैं हम लोग। और भाभी उधर पूजा कर रही हैं अपना, और वो अपना कथा वगैरह पढ़ रही हैं। तो लगभग अब सारी लेडीज़ आ ही चुकी होंगी, एक दो लेडीज़ बाकी हैं, वो भी आती ही होंगी। तो अब जानते हैं कि 4 लेडीज़ मिलती हैं तो सब गपशप शुरू कर देती हैं। कोई अपने हस्बैंड का बात, तो कोई अपने बच्चों का बात, यही सब बात। लेडीज़ चुप रही नहीं सकती हैं, वे लोग कितने ही अनजान हों, कभी मिले ना हों। हम तो एक दूसरे मतलब कुछ लेडीज़ ऐसी थी जिसको कभी देखे ही नहीं थे, लेकिन मिलने के बाद सब बातें शुरू हो जाती हैं। और भाभी ने पूजा करके सबसे पहले हम लोगों को खीर खिलाया। खीर बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। वैसे भी प्रसाद का कुछ भी वो मतलब प्रसाद के नाम पे वो टेस्टी ही लगता है। तो ये हम लोग यही भाभी थी जिन्होंने पूजा किया था। हम लोग खीर खा के फिर बातें होते कर रहे थे और फिर हुआ कि चलो भजन गाओ भजन गाओ। तो मैं यहाँ भजन गा रही थी और सब लोग खूब ध्यान लगा कर सुन रहे थे। सबको मेरा गाना अब इतना अच्छा लग रहा था, सब लोग इन्जॉय कर रहे थे। और भजन गाने के बाद फिर सब लोगों ने मतलब ऐसे मजाक मजाक में बोला चलिए कुछ और फनी मतलब ननद सब यहाँ पे मतलब एक दूसरे की किसी तरह से ननद लगती थी। तो सब लोग बोले कि ननद के ऊपर कोई गाना गाइए। तो मैं यहाँ ननद वाला गाना गा रही थी और सबको इतना मज़ा आ रहा था, सुन के इतना मज़ा आ रहा था। तो मुझे गाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो चलो सबको अच्छा लग रहा है। तो मैंने जो जो गाना गाया सब ने बहुत बहुत इन्जॉय किया उस गाने को। और सब लोगों ने बोला भी कि चलो अब मेरे घर भी कुछ भी पार्टी होगी तो मैं आपको ज़रूर बुलाऊँगी, क्योंकि आपका गाना हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक मैंने ननद का गाना गाया था और एक बच्चा होने वाला गाना गाया था। सब फनी फनी गाने गीत थे। वो सबको इतना आप वीडियो में देख सकते हैं कि सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं गाने को सुन के, और कितने लोगों को कितना मतलब हंसी आ रहा है सुन के। और तो मुझे जैसे होता है ना कि किसी को अच्छा लगता है सुनने में, तो खुद को गाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया, गाना बजाना ख़त्म हो गया, होने वाला है। जैसे मैं गाते जा रही थी, उन लोग बोले थे अच्छा एक और सुना दीजिए, अच्छा एक और सुना दीजिए। तो ऐसे ऐसे करते करते मैं तीन गाने एक भजन ऐसे ऐसे मैं गाई। तो सबको बहुत मज़ा आया, सबको भी इन्जॉय किया। और ये देखिए एक लेडीज़ है, ये इनको तो इतना अच्छा लग रहा था, ये तो पूरा मतलब जैसे लोटपोट हो जा रही थी, सुन के हंस हंस के लोटपोट हो रही थी। मुझे भी बहुत ही अच्छा मज़ा आया इनके यहाँ तो। और ये जो ब्लू साड़ी पहनी हुई है ना, ये मीठी की प्रिंसिपल थी। ये पहले मीठी पढ़ती थी ना पीजी में, तो वो मीठी की प्रिंसिपल है। मीठी से उन्होंने बातें की, मतलब ये मीठे बिन के स्कूल में नहीं है, दूसरे स्कूल में चली आई है। तो मीठी से सब बातें कर रही थी। तो ये पूजा का काम समाप्त हो गया है और मैं अपने घर आ चुकी हूँ। और मुझे यहाँ भी ऑटो बहुत अच्छे से मिल गया था, तो मैं घर पहुँच चुकी हूँ। और भाभी ने ये मुझे सामान दिया था पूजा करने के बाद, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने हम लोगों को क्या क्या दिया है पूजा करने के बाद। तो ये ऐसे सारे लेडीज़ को एक एक ऐसे मतलब देती गई। तो इसमें रखा हुआ है ये वैभव लक्ष्मी व्रत का किताब, और एक ये है, और एक टिफ़िन था। टिफ़िन में उन्होंने एक दो दो लड्डू करके दिया था। ये टिफ़िन इतना छोटू सा क्यूट सा है ना, मुझे ये छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं ना, मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये 2 लड्डू था। और फिर इसके बाद इसमें है चूड़ी, बिंदी, रुमाल,
और सिंदूर, ये इतनी चीज़ें थी। ये सब सुहागिन लोग को तो दिया ही जाता है, आप लोग भी जानते ही होंगे कि पूजा के बाद ये सबको दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छा लगा। और हम और मीठी तो वहाँ से खाना खा के ही आए थे, क्योंकि खीर खिलाने के बाद उन्होंने हम लोगों को पूड़ी सब्जी खिलाया था, बिना लहसुन प्याज का बनाई थी, तो उन्होंने खिला दिया था हम लोगों को। और अब बचे थे संजू, तो संजू के लिए भी उन्होंने खाना पैक करके दे दिया था मुझे। तो ये है पनीर की सब्ज़ी, और ये है खीर, और ये पूड़ी, और इसमें छोटे वाले टिफ़िन में है कद्दू की सब्ज़ी। तो अब संजू के लिए भी बोली क्या, अब अकेले के लिए भाभी ले जाएंगी, खाना बनाएंगे, सिर्फ भैया ही बचे हैं, तो उनके लिए मैं खाना भेज देती हूँ। तो उन्होंने उनके लिए खाना पैक कर दिया था। तो थकी तक मैं थोड़ी रिलैक्स थी। तो चलिए वीडियो को इन करते हैं, और अब मैं भी थोड़ा कपड़ा वपड़ा चेंज कर लूँगी। कहीं से आने के बाद पहले कपड़ा ही चेंज करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।